हाँ क्या बेटा हमको समझाना जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कटौली क्षेत्र तहसील धौरारा जनपद लखीमपुर खीरी में एक प्रकरण हुआ था तकरीबन आज के एक महीने पहले 25 फरवरी को, शायद 25 फरवरी थी। यहाँ पर कटौली में ब्रजेश जी का मकान तोड़ने के लिए प्रशासन आया हुआ था। उस दिन लाइव चलाया गया। उसके बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद बिटिया के मकान तोड़ने के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से 2 बार धरना दिया गया। कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे पवन पाठक तहसील अध्यक्ष के द्वारा धरना दिया गया आमरण अनशन का, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिली कि पीड़ित परिवार पानी की टंकी एक बनी हुई है, इधर साइड में घुमाओ जरा, पानी की टंकी बनी हुई, इस टंकी के ऊपर जाकर के बैठ गया। एसडीएम साहब आए, यहाँ पर सीओ साहब आए, संतुष्टि दी और घर तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी के टाइम देखा जाए तो घर तोड़ा जा रहा है, उसका वीडियो साथ में मैं लगा दूंगा। और हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन का परिवार, जिला अध्यक्ष जी और भी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। उन सभी से हम चर्चा करेंगे कि इस विषय में जो कार्यवाही हुई, क्या उससे आप सभी लोग संतुष्ट हो और परिवार को क्या न्याय मिल पाया नहीं मिल पाया। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष जी दिलबाग सिंधु जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ पर घटना भी हुई है, जो आप लोगों की लड़ाई थी, 2 बार धरना दिया गया, तीसरी बार आमरण अनशन पर जो पवन पाठक जी बैठे हुए थे, उस विकल्प को लेकर के जो परिवार पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ था, आप सभी लोगों के आने के बाद परिवार नीचे आया। परिवार को क्या संतुष्टि प्रशासन के द्वारा दी गई, जिसके कारणवश उनका मकान तोड़ा जा रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, जो ये अभी मकान तोड़ा जा रहा है और आपके द्वारा जो यहाँ पर धरना दिया गया, तहसील अध्यक्ष पवन पाठक जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया, उस विषय में जानकारी चाहते हैं। आज जो घर तोड़ा जा रहा है बहुत दुख का विषय है, क्योंकि हम लोग परिवार के साथ हैं। जो आज घर तोड़ने की प्रक्रिया की गई प्रशासन ने की है, वो कोर्ट का आदेश से हुआ है। और परिवार सुबह से टंकी पे चढ़ गया था। हम लोगों को पता चला, तुरंत हम लोग मौके पहुँचे हैं और अधिकारी भी यहाँ, एसडीएम साहब भी और सीओ साहब भी पहुँचे और हम लोग वार्ता की कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो परिवार का घर तोड़ा जा रहा है उसके बदले में एक आवास दिया जाएगा और आवासीय पट्टा दिया जाएगा और आर्थिक सहायता जो भी इनकी हो सकती है। कब तक दिया जाएगा? जैसे कि आज अगर देखा जाए तो बोला गया कि आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी के टाइम देखा जाए उनके घर पे आप मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उस प्रकार से जो लड़कियां उनके घर में, उन बच्चों को लेकर के वो कहाँ जाएंगी अभी के टाइम? समस्या तो बहुत तगड़ी है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करवाते हैं, क्योंकि प्रशासन तो बिल्कुल हाथ खड़े उनके हैं, वो करने लायक कुछ है नहीं। जो आश्वासन दिया गया उसमें लिखा पढ़ी हमने करवाई है, लिख के दिया है एसडीएम साहब ने कि आवास और पट्टा के लिए कह दिया गया है। उसमें 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन में इनको व्यवस्था करवा के दी जाएगी। लेकिन तोड़ा आज ही जा रहा है, उनको आज ही घर से बाहर कर दिया गया, तो 3 दिन ये परिवार कहाँ पर पड़ा रहेगा? रोड पे रहेगा या कहीं और जाके पड़ा रहेगा? 3 दिन के लिए कोई व्यवस्था प्रशासन ने किया अब तक उनको लिए? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। जैसे मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पहले घर तोड़ने से पहले उनका घर रहने के लिए दिया जाए, बिल्कुल, लेकिन उस पर भी अधिकारी कोई नहीं खरा उतरा है। लेकिन आज हम लोग अभी पीड़ित परिवार से मिले हुए हैं और पीड़ित परिवार के साथ में बैठा हुआ है। अभी अगली रणनीति जो भी होगी अभी तय करके हम लोग हो सकता मुख्यमंत्री जी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से जो आप मिलने जाएंगे वो आज ही जा रहे हैं या कोई अगली डेट रहेगी? अभी परिवार से वार्ता कर रहे हैं, जो तैयारी आज ही हो तो आज ही चले जाएंगे हम लोग। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मध्यांचल प्रभारी बलबीर अंकल जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत परिवार के सदस्य हैं। हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि चाचा, जो यहाँ पर हो रहा है, लड़कियां रोती बिलखती, पूरा परिवार रोता बिलखता दिख रहा है, इस पर कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय राजनेताओं का तो ध्यान नहीं गया। आप लोगों के द्वारा जो सहयोग मिल पा रहा है, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो और उसके बावजूद भी मकान नहीं बच पाया है, तो इस पर क्या कहना रहेगा? नमस्कार दादा। देखो जी,
बहुत दुख का विषय है। यहाँ हम लोग एक दिन पहले भी आए थे तो पता चला कि एक गलत तरीके का लाला है जो आए दिन गरीबों की ज़मीनों पे ऐसा ही हक जिता के और सस्ती खरीद लेता है, फिर कोर्टों को बहुत ज़्यादा पैसा दे के आर्डर अपने हक में करा के और ऐसे ही गरीबों को उजाड़ता है। उस चीज़ को लेके आज जो हमारी बहनों 4 बेटियां ज़मीन रास्ते पे आ गई हैं, उनका घर तोड़ दिया गया, तो हम नहीं, यहाँ पे जितनी भी जनता है सारे के आंखों में आंसू है और सारे लोग उस चीज़ को लेके दुखी है। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि उन्होंने के एक शासनादेश द्वारा और उनके मुखार बिंद से जो वीडियो पड़ी है कि पहले किसी का भी घर तोड़ने से पहले उसको रहने योग्य छत दी जाए और उसका आवास दिया जाए, उसका आज प्रशासन ने कोई उस बात का पालन नहीं किया। उस चीज़ को लेके हम लोग चिंतित हैं और परिवार को लेके मुख्यमंत्री जी के साथ वही वीडियो को लेके और यहाँ की पीड़ा सारी बताएंगे और मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आज 4 बेटियां हमारी सड़क पे आ गई हैं, पूरा घर उनका तोड़ दिया गया है और वो परिवार का आज घर तोड़ा गया है जिनकी पूरी प्रॉपर्टी घाघरा नदी में समा गई थी। उनके खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए कोई चीज़ नहीं है। दुखी को दुखी किया गया है। मतलब कह लो कि मरे हुए को फिर से मारने की तैयारी लाला जी ने करके गलत आर्डर सत्य को छुपाया गया। सत्य को इसलिए हम कह रहे छुपाया गया कि इसी प्लाट को एक दूसरा रास्ता जा रहा है जिसमें किसी का घर नहीं, उस घर रास्ते को ना मान के और गलत तरीके से आर्डर करवा के और इस घर को उजाड़ा गया है, जिसके जितने भी यहाँ भाई लोग सब आए हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन का पूरा परिवार और पूरा संगठन दुखी है और यहाँ की सारी जनता दुखी है। अब हम लोग परिवार को लेके जोगी जी के पास जाएंगे और जोगी जी से अपील करेंगे कि इस आर्डर को क्वैच किया रहा जाए और परिवार को उसी जगह पे रहने का हक दिया जाए। अगर एक आर्डर झूठ बुला के कर लिया गया तो वो आर्डर क्वैच भी हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हर दिल अजीज मुख्यमंत्री जी हैं, वो न्याय जरूर दिलाएंगे और लाला जी जो आए दिन गरीबों का खून चूस रहा उसकी सही जांच होकर उसको जेल डालने का काम करेंगे। जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि बलबीर अंकल जी का कहना है कि जो लाला है उसके खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज़ है कि मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं, जो आवास को लेकर था कि कहीं पर कोई झुग्गी झोपड़ी या मकान बना हुआ है, तोड़ने से पहले उसको एक जगह दी जाए, वहाँ पर मकान दिया जाए ताकि वो अपने सर को छत के नीचे छिपा सके, अपने परिवार को लेकर रह सके। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश हैं उन आदेशों का भी खंडन किया गया है और जो कोर्ट को गुमराह करके जो कार्य किया गया, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में और देश प्रदेश में भी इस चीज़ की आलोचना होगी कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके और गरीबों को परेशान किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।